नमस्कार मु तृप्तिकांत स्वाई आपण मत उत्कल प्रॉपर्टी टीवी तो देखी थे बट आमर गोटे नुआ इनिशिएटिव जोठी आम बेसिकली रियलेटर्स एंड रियल एस्टेट रिलेटेड जो मैंने एक्टिविटीज अच्छा लाइक आर्किटेक्ट जो मैंने रेरा कंसल्टेंट ये मानक आम प्लान करूँ कि गोटे कम्युनिटी करवा एंड आपण मानकर बहुत क्वेश्चन थाए जोटापी आपण मैंने लॉयर मान को कि आर्किटेक्ट को पचार को पाती से टाइप क्वेश्चन आंसर आम आमर यही नुआ चैनल उत्कल पल्स रे आपण सॉल्यूशन आम दे देचु। तो आज आमर है फर्स्ट एपिसोड। तो फर्स्ट एपिसोड रु आम भाविलु आम निजे ही स्टार्ट करवा। तो से आपण सामने जी बस मिस्टर केसी पंडा आपण मैंने जब प्रॉपर्टी साइट विजिट आमर करेंगे देखिए सी जड़े बहुत ही एक्टिव रिलेटर भुवनेश्वर रे एंड एक्टिव रिलेटर छड़ा भी सी जड़े एक्सपीरियंस एंड एक्स बैंकर एंड जी की प्लस ऑलरेडी किसी शेयर मार्केट इन्वेस्टर प्लस रियल एस्टेट इन्वेस्टर। तो चलतु आज आम तांकर पर्सनल लाइफ तांको इन्वेस्टमेंट विषय जानिबा प्लस आम एक्सप्लोर करवा भुवनेश्वर मार्केट उपर आम डिस्कसन करवा कि भुवनेश्वर रियल एस्टेट मार्केट लास्ट 20 इयर्स रे कौन चेंजेस आछि एंड मिस्टर पंडा बिफोर 20 इयर्स एंड आजिका भितर निजको केमिति कोप करूचंती आउ बेसी कथा कहबिनी। तो चलंतु पंडा मध्य जीवा एंड कथा पंडा नमस्कार। थैंक यू वेरी मच। तो पंडा बाबू आपण हेले आम कंपनी जड़े को पार्टनर एंड आपण जो प्रथम आसीते मो पाखक आम ऑर्गेनाइजेशन आसते तो आप देखिली आप रियल एस्टेट बहुत इंटरेस्ट आपन थिला एंड स्लोली आप रियल एस्टेट रे फुल टाइम आप काम कर स्टार्ट कले। तो एज ए रियल एस्टेट नॉन रियल एस्टेट पर्सन माने गोटे बैंकर ठारू एंड रियलेटर जर्नी केमिति रहिला आप हठात एज ए बैंकर पर रियलेटर कहीं चूज कले आप? एक्चुअली प्रथम मोर रियल एस्टेट रे बहुत इंटरेस्ट थिला। एक्चुअली प्रथम मोर बहुत रियल एस्टेट इंटरेस्ट थिला किंतु अपॉर्चुनिटी मिल नथिला। 1988 रे मुझे ट्राई करछि परचेज करिया पे प्रॉपर्टी मे बी एट द टाइम ऑफ द कलिंगनगर प्लॉटेड स्कीम से मिस कली। तापर 2002 रे 1996 95 रे मु जॉइन कली बैंक। तापर मु 99 रे भी मु गोटे प्रॉपर्टी पाई पंचसखा नगर सिटी प्रॉपर्टी पाई गोटे ट्राई करथिली। पंचसखा न नहीं कि मु ओडिशा वुमेन्स हाउसिंग नहीं सेटा से प्रॉपर्टी अनफॉर्चुनेटली दे हैव नॉट गिवन पोजीशन से लिटिगेशन रे फसला। तापर एमती रहला से प्रॉपर्टी फाइनल पाइना ना पाइना आज पर्यंत पाइली नहीं। तापर कंज्यूमर फोरम कली किछि पैसा मिलला ओनली पीनट दैट टाइम इट वाज 50 रुपीस पंचसखा नगर एंड दैट वाज 60 रुपीस बट अनफॉर्चुनेटली आई हैव गॉन फॉर ए न्यू ओडिशा वुमेन्स रादर देन पंचसखा नगर। तो मु मिस कली कारण सेटा NH2 पाखरे थिला एपटे रास्ता नथिला तो मु मिस कली से अपॉर्चुनिटी। थर्ड टाइम तापर भी 2010 माने सेतबळे मु चाहूँ सब 4-5 लाख रखिकी अकाउंट रे सब 4-5 लाख ओडी रे रखिकी मु सेतबळे मु ट्राई करथली प्रॉपर्टी में किंतु मु आई गॉट ए सक्सेस एट 2010 after 10 years. After 10 years because I was posted at Bombay, so even though I tried my best to purchase and to take a land and complicated land and getting all these things done within a 4-5 days or 6-7 days is near next to impossible, so I lose that opportunity. And 2010 I purchased 2 land in Bhubaneswar and 2011 I purchased another 2 lands in Puri. Puri is okay but Bhubaneswar is something different. माने बेसिकली मुझे बहुत कंचा ओडिया रे कभी अपना पढ़ी करी सिखिले। हाँ पढ़ी करी सिखली माने जो एनवायरनमेंट रे एबे भी माने जो एनवायरनमेंट रे भुवन पर्टिकुलरली भुवनेश्वर रे लैंड रिकॉर्ड एते अपडेट नथिला। लैंड रिकॉर्ड एते अपडेट नथिला सिस्टम कंप्यूटराइज नथिला। मु जतलो मैसूर रे थिली 2002-3 रे सेतलो सेठी कंप्यूटराइज एनवायरनमेंट रे डीड टाइटल डीड से ऑटोमेटिक कंप्यूटराइज के बाहरला 2002 रे 2002-3 रे कर्नाटक मैसूर रे। ओके माने टाइटल डीड ऑलरेडी स्कैन है कि से सब जिन बाहरला किंतु भुवनेश्वर रे डेवलप होला को बहुत टाइम लागला। ओके तेणु से लैंड रिकॉर्ड लैकुना माने सेटलमेंट ऑल दिस थिंग
it takes a time and there is a problem previously after 10 to 15 years back. ओके तो आपण एबे भी किसी रियल एस्टेट रे इन्वेस्ट करूछंती मोर जति एक्सपीरियंस आपण सहित आपण एबे लैंड ऊपर बहुत ही कम इंटरेस्ट माने जीरो इंटरेस्ट कहउछंती बट अपार्टमेंट्स रे आपण इन्वेस्ट करूछंती तो लैंड समले लोकन धारणा था कि लैंड इज ऑलवेज एप्रिसिएशन तो आपण बट सेठी आपण जेमते कहउछंती भुवनेश्वर मार्केट रे डेफिनेटली लैंड इज ऑलवेज एप्रिसिएशन बट ता पछे लिटिगेशन जगरो इट मे बी loss business. Yeah, definitely when you will get a clean land like BDA property, BDA auction property or this housing board property or any other government authority, then it is a clean. Even though it is price is higher because there is appetite. Those who have money, white money, they can purchase that property. So there is a high demand on that property. 5,000 to 6,000 per square feet it goes, even though the price is 2,500 or 3,000 in Kalinganagar area. That is minimum price quoted by BDA, but actually it goes more than 5,000 6,000 per square. Okay, right, because आज के दिन रे जदी आपण प्रॉपर्टी प्राइस देखि जदी आपण गवर्नमेंट लैंड मीन जीए और बीडीए प्लॉट हमर एक्सपीरियंस कहूची कि भुवनेश्वर रे जीए प्लॉट रो जो बायर सेलर माने अछंती सेमानकर मन इच्छा से प्राइसिंग डिमांड करछन लाइक जदि मैं शहीद नगर कहबी मोर पर्सनल एक्सपीरियंस शहीद नगर अराउंड कोविड पाखापाखि रे कोविड को लास्ट ईयर पर स्क्वायर फीट लोक मैंने चार्ज करते जोटा जीओ फ्री होल्ड प्रॉपर्टी अराउंड 10,000 पर स्क्वायर फीट मैंने 60-90 जगह मैक्सिमम 5 कोटी रु 5.5 कोटी भितर प्राइस थिला आज के दिन में से 2 वर्ष पर जदि से कलिंगनगर मोर जदि जीए सॉरी शहीद नगर जीए प्लॉट कथा कहबी मिनिमम 15,000 रुपीज चार्ज करछन कलिंगनगर बिफोर 2 ईयर और बिफोर 1 ईयर भी मुझे देखिए 6,000 to 6,500 मैक्सिमम जीए प्राइस थिला आज के दिन से अराउंड 8,000 to 9,000 डिमांड करछंती बिकॉज़ सब मो भाबुची सप्लाई एंड डिमांड रो इते गैप जोगरो भुवनेश्वर मार्केट बढ़िया सिचुएशन पहुंचे abnormal price is observed by some few people, those who have money, those who want to buy, because there is a less number of seller and more number of buyers. More number of buyers means those person who intends to pay whatever the amount to purchase the land, litigation free land. तो अपना अपार्टमेंट रे जो इन्वेस्ट करूचंती आपण केमती प्रॉफिटेबल होचंती बिकॉज़ अपार्टमेंट रे समस्त भाबंते कि अपार्टमेंट नेले प्रॉफिट नाही तो आपण मु देखुची आपण अपार्टमेंट रे इन्वेस्ट करूचंती एंड तापरे भलो प्रॉफिट भी करि परचंती केमिति करूचंती only I took 2-3 decisions on basis of apartment or duplex or whatever maybe. First is the person behind the builder, whether he is reputed or not, and whether he keeps the promise. That is the one thing. Second thing is approval, BDA approval and RERA approval, and what is the market price of that property or of that flat at that time when I want to go for the purchase or I want to invest lump sum amount on that purchase. And generally whenever I want to purchase or I want to pay money to that builder, that time I actually want to invest total amount on that property. Total amount I mean कि धरन तो property cost होची 1 share. Yeah. But आपण सेठी 1 share invest करछुंती. No, 1 share actually if the price on that price if it is quoted at 1 crore, if a person takes loan it will be 1 crore. But because I want to give 80% of that amount upfront amount, so generally I prefer to get discount. ओके मीन्स आपण कहउछंती आपण जोठी इन्वेस्ट करूछंती एटलीस्ट ग्राउंड लेवल जोठी प्रोजेक्ट इनिशियल अप्रोच स्टेज रे ना एटलीस्ट गोटे जेटा फ्लोर हला पर इन्वेस्ट करूछंती हां डिपेंड अपन सिचुएशन डिपेंड अपन बट एज ए इन्वेस्टर आपण कोन प्रिफर देखो आपण जोटा डिपेंड अपन द सिचुएशन कहउछंती दैट इज नॉट एक्जेक्टली द इन्वेस्टिंग बिकॉज़ यदि मोटर अंडर रेडी टू मूव प्रॉपर्टी रे इन्वेस्ट करबी दैट इज अ डेड इन्वेस्टमेंट बिकॉज़ मते एप्रिसिएशन आसीबनी रेंटल आसीबनी मु रेडी टू मूव प्रॉपर्टी रे इन्वेस्ट करिनी exactly because I don't want to keep the flat forever. So normally as a investor I enter and I as a investor
ମାନେ ଇନ୍ ସର୍ଟ ଯଦି ମୁଁ କହିବି ତାହେଲେ ଆପଣ ଯେତେବେଳେ ଇନିସିଆଲ୍ ଷ୍ଟେଜ୍ରେ ଭଲ ଆମାଉଣ୍ଟ ଦେଇକରି ବିଲ୍ଡର ଡିମାଣ୍ଡ, ବିକଜ ମୁଁ ଯଦି ଜାଣିଛି ବିଲ୍ଡର ଯଦି ଆଉ ଟିକେ ମୁଁ ଯଦି ମୋ ଲାଙ୍ଗୁଏଜରେ ଏଲାବୋରେଟ୍ କରିବି କି ଇନିସିଆଲ୍ ଷ୍ଟେଜ୍ରେ ବିଲ୍ଡର ଆର୍ ଦ ଡିମାଣ୍ଡ ଅଫ୍ ଦ ମନି, ତ ସେ ଟାଇମ୍ରେ ଯଦି ସେ ମାର୍କେଟରେ ଯଦି କିଛି ଫଣ୍ଡ ବି ଇନିସିଏଟ୍ କରୁଛି, ମାର୍କେଟରୁ ଫଣ୍ଡ ନେଉଛି ଆରାଉଣ୍ଡ 15 to 20% ତାକୁ ଇଣ୍ଟରେଷ୍ଟ ଦେବାକୁ ପଡ଼ୁଛି, ବ୍ୟାଙ୍କ ଲୋନ୍ ଦେଉଛି ତା ବି ନୁହଁ, ସେ ଯାହା ବି ସେମିତି ନୁହଁ। ମୁଁ ଆଜ୍ ପର୍ ଏରା ଗାଇଡ଼ଲାଇନ୍ସ ମୁଁ ସେଥିରେ ଏଣ୍ଟର କରେ, ଯେମିତି ଯେଉଁ ଷ୍ଟେଜେସ୍ ୱାଇଜ୍ରେ ହୁଏ, ଯେମିତି ପେମେଣ୍ଟ ଅଛି ସେଇ ଟର୍ମ ଆଣ୍ଡ କଣ୍ଡିସନ୍ରେ ହୁଏ। ସ୍ଲାଇଡ୍ ହିୟର୍ ଆଣ୍ଡ ଦେୟାର ଇଟ୍ ଇଜ୍ ଓକେ, ବଟ୍ ଆଜ୍ ପର୍ ଏରା ଗାଇଡ଼ଲାଇନ୍ସ ଆଇ ଇନଭେଷ୍ଟ ଡିପେଣ୍ଡ ଅପନ୍ ଦ ଆମାଉଣ୍ଟ ଡ୍ୟୁ ଆଣ୍ଡ ଅଲ୍ ଦିସ୍ ଥିଙ୍ଗ। And when there is ଯଦି ବେଶୀ ଇନଭେଷ୍ଟ ଆପଣ ପାଉନଥିବେ, ପ୍ରଫିଟ୍ ଆସୁନଥିବେ ବେଶୀ no, depend upon project to project. I usually invest from the invest when there is a need of fund by the builder. When you want to execute, that's something like initial stage ରେ ଆପଣ ବେଶୀ ଇନଭେଷ୍ଟ କରନ୍ତି। depend upon demand and supply. Depend when he wants to sell, when the builder wants to sell, want to offer the discount, and the in otherwise the person those who want to purchase they want to delay it. That time I enter to the project. ଓକେ, ବେସିକାଲି ବିଲ୍ ଯେତେବେଳେ ପଇସା ଦରକାର ତାପରେ ଏଣ୍ଟ୍ରି କରନ୍ତି ଆଣ୍ଡ ଯେତେବେଳେ ପ୍ରୋଜେକ୍ଟ କିଛିଟା ଷ୍ଟେଜ୍କୁ ଚାଲିଯାଏ ଆପଣ ଏକ୍ସିଟ୍ କରିଯାଆନ୍ତି। ଏଇ ଟାଇପ୍ର ଆପଣଙ୍କର ଇନଭେଷ୍ଟ, ଆଉ ଭଲ ଇନଭେଷ୍ଟମେଣ୍ଟ, ଏଇଟା ଗୋଟେ ଭଲ ଇନଭେଷ୍ଟମେଣ୍ଟ, ଆପଣ ରିଟର୍ନ ବି ଭଲ ଆସୁଛି ଅବସ୍ଥାରେ। ଓକେ, ତ ଆଜ୍ ଏ ରିଏଲଟର ମୁଁ ବୁଝିଲି ଆପଣଙ୍କର ସରି ଆଜ୍ ଏ ରିଅଲ ଇଷ୍ଟେଟ୍ ଇନଭେଷ୍ଟର ଆପଣ ଏଇ ଟାଇପ୍ରେ ଏବେ ଆଜିକା ଦିନ କ'ଣ ଆପାର୍ଟମେଣ୍ଟରେ ଇନଭେଷ୍ଟ କରୁଛନ୍ତି? Apartment duplex also, if it is RERA approved, BD and RERA approved duplex also I invest, but depend upon the situation. Situation or location? Situation, location and demand, all these factors, and what builder offers, what is the rate he offers for me to purchase, why I will purchase that flat. And generally I usually prefer for discount on the market price. If And he you offers, pay as a huge amount. depend upon yeah. Otherwise, he will not offer any discount. Depend upon whatever the demand due. Suppose if 50%, 60% demand is due on that, depend upon the stages of construction, and he want to sell to complete the project, or there is a less number of person who want to give it instantly. That time project may be stopped, so he offers discount. He offers discount to induce me to purchase, invest on that 1 or 2, 3 property. That time I generally enter. And okay, ଆପଣ ଗୋଟେ ହ୍ୟୁଜ୍ ଆମାଉଣ୍ଟ ଇନଭେଷ୍ଟ କରୁଛନ୍ତି ଆଣ୍ଡ ତାର ରିସ୍କ ନେଉଛନ୍ତି, ତାର ବେନିଫିଟ୍ ଆପଣ ନେଉଛନ୍ତି। ଆଚ୍ଛା, ଆଣ୍ଡ ଆଚ୍ଛା ଆଜ୍ ଏ ରିଏଲେଟର ଯେଉଁଟା ଆପଣଙ୍କର ଆପଣ ରିଅଲ ଇଷ୍ଟେଟ୍ରେ ଆଜ୍ ଏ ରିଏଲେଟର କେତେ ବର୍ଷ ହେଲା ଆପଣଙ୍କର କାମ କରୁଛନ୍ତି ମାର୍କେଟରେ? ଆକ୍ଚୁଆଲି ଦେଖିବାକୁ ଗଲେ ମୁଁ ବ୍ୟାଙ୍କରେ ବି ଯେତେବେଳେ ଥିଲି, ରିଟେଲ ଫାଇନାନ୍ସ, ରିଟେଲ କ୍ରେଡ଼ିଟ୍, କେଉଁ ବ୍ୟାଙ୍କରେ ଥିଲେ ଆପଣ? ଓରିଏଣ୍ଟାଲ ବ୍ୟାଙ୍କ ଅଫ୍ କମର୍ସରେ ଜଏନ୍ କରିଥିଲି, ତାପରେ 2020ରେ PNB ପଞ୍ଜାବ ନ୍ୟାସନାଲ ବ୍ୟାଙ୍କ ସେଇଟା କନଭର୍ଟ ହେଲା। Now 2020 I took VRS after 25 years of service. I was in senior management grade. I took VRS in 2020. After that I entered the real estate. Means up to around 4 years. You are in the real estate business as a marketer, sales 4 to 5 years. Okay, 2020 era 4 years. 4 to 5 years active real estate. Before that I was in housing finance. As a branch manager, I usually converse with I was branch manager for different parts of India in up to 15 years. So generally I converse with the retail finance, that is housing loan or mortgage against loan or business loan, whatever the loan, it is comes this real estate. Okay, ଏଠି ଗୋଟେ ଭଲ ଆପଣ କଥା ପଚାରିଲେ ହାଉସିଂ ଲୋନ୍। ଓକେ, ବେସିକାଲି ହାଉସିଂ ଲୋନ୍ ଧରନ୍ତୁ ଜଣେ କ୍ଲାଇଣ୍ଟ ଅଛି, ତାର ସଚ୍ ଏକ୍ଜାମ୍ପଲ୍ 1 crore property and he don't have the entire money and he is going for the housing loan. So what is the process of getting the housing loan and what is the criteria and eligibility criteria for getting the housing loan? Like ଦୁଇଟା ପାର୍ଟ ଆମେ ଡିଭାଇଡ଼ କରିବା କି ଜଣେ ଜବ୍, ଜଣେ ବିଜନେସ୍, ଗୋଟେ କ୍ରାଇଟେରିଆ ଜଣେ ଜବ୍ ତାଙ୍କ ପାଇଁ କ'ଣ ଲୋନ୍ କ୍ରାଇଟେରିଆ ହେଇପାରିବ, ଜଣେ ବିଜନେସ୍ ତାଙ୍କର ଲୋନ୍ କ୍ରାଇଟେରିଆ କ'ଣ ହେଇପାରିବ, ଆଣ୍ଡ ୱାନ୍ ଇଜ୍ ରିଟାୟାର୍ଡ଼ ପର୍ସନ୍ ତାଙ୍କ ପାଇଁ କ'ଣ କ୍ରାଇଟେରିଆ ଲୋନ୍ ହେଇପାରିବ ଆଣ୍ଡ ପ୍ରୋସେସ୍ କ'ଣ ଆର ବେସିକାଲି ହାଉସିଂ ଲୋନ୍, ଗେଟିଂ ଦ ହାଉସିଂ ଲୋନ୍? ଆକ୍ଚୁଆଲି ଗୋଟେ ଆମେ ଡିସ୍କସ୍ କରିବା। ଧରନ୍ତୁ ପ୍ରଥମେ ଆଜ୍ ଏ ଜବ୍ରେ ଜେନେରାଲି ତାଙ୍କର ଯେଉଁ ଗ୍ରସ୍ ଆମାଉଣ୍ଟ ଉପରେ ନିଆଯାଏ। ତ ଆକ୍ଚୁଆଲି ଗୋଟେ ହାଉସିଂ ଲୋନ୍ରେ housing loan eligibility is calculated on 2-3 parameters. Okay. 2-3 parameters, excluding this CIBIL, and he should be a good civil.
that is priority. କେତେ ସିଭିଲ୍ ସ୍କୋର ରହିବା ଦରକାର ଏଭରେଜ? More than 700, 650 to 700. If it is एवरेज more, 750 ରୁ ऊपर ही depend upon civil score there is a rate. If your civil is less, you will be charged more. Rate of interest will be more. If your civil is good, then your interest rate will be less. ବିକଜ ଏଠି ବ୍ୟାଙ୍କର ଟିକେ ରିସ୍କ ରହୁଛି ସେଥିପାଇଁ ସେ ରେଟ୍ ଅଫ୍ There ଇଣ୍ଟରେଷ୍ଟ is chances of default. So rate of interest is more in rate of interest where there is a civil score is less. ఓకే One point. Okay. Second one is eligibility. Eligibility comes from 2-3 factors. One is gross income. If a salary class is gross income, generally we took around 50 to 60 times of his gross income. One criteria. Second criteria so is 50 to 60 times of gross income. monthly gross income. अच्छा ओके It depend on from bank to bank it differs. One criteria. Second- ଗ୍ରସ୍ ଇନକମ୍ ମିନ୍ସ Gross income means ଅନ୍ୟ suppose- କିଛି EMI ଚାଲିଛି ତାକୁ ଆଡ୍ କରିଦେବ ନା କରିବ? simple thing. Simple. It is a very complicated process. Gross income is simple gross income. ମାନେ ଧର 50,000. ସାଲାରୀ ଯାହା ନେଟ୍ ସାଲାରୀ ତାକୁ ଆକାଉଣ୍ଟକୁ ଯାହା नहीं ଆସୁଛି net no gross gross ତାର salary. CTC ଯାହା ଥିବ ପେମେଣ୍ଟ ଡିଭାଇଡ୍ କରିଦେବ ଯାହା ଆସିଲା Not CTC. Gross salary comes to his account. In payslip, what is the gross income is suppose 1 lakh he is getting gross after deduction if he gets 70,000. 70,000 is net income. 1 lakh if it is gross he is getting 1 lakh in payslip it is 1 lakh gross way. That is gross income. so if I am my salary is the gross income 1 lakh rupees per month 2-3. but I have the other liabilities like 50,000 60,000 I have That is the different EMIs thing. there. That is different thing. That is different thing. Criteria is on basis of 3 parameters. One parameter is gross income. Not it is conclusive. Okay. Gross, 1 lakh suppose is gross income. He is simply eligible for 60 times. It is 60 lakhs. Okay. Simple. 60 times. Again, it comes net income. If he gets 60 lakhs, then what should be the that is installment? It will go from his salary. That should be also counted for. Okay, Again, like a net income. net income. Whatever his net income, suppose his net income is 70,000, then suppose installment is coming at 40,000, 30,000 is after deduction 30,000 is coming. If 1 lakh is there is a criteria. Suppose housing loan, after housing loan 30% to be net income to be given to his family for subsistence, then 30,000 can be taken for Okay, it can be loan amount. Okay, Second it can be considered. It can be considered 40 lakh Okay, after taking loan installment. okay, Again another way is he is availing a 1 crore loan, at least 20 to 25% depend upon bank to bank it differs. His margin should be there, means his contribution. okay. Once 1 lakh property, at least he will contribute 20 lakhs. Sorry, From 1 bank crore to bank. property. If 1 the crore property 1 property. crore, then he has to pay at least 20 lakhs. At least 20 to 25 depend upon bank to bank. Depend Or upon bank to bank. depending upon builder payment like payment process, builders payment process also. No, that is different thing. One thing is this 25 lakhs during the loan period he has to contribute. Contribute 10 to 15 lakhs he can pay instantly for booking amount. Then next amount he can proportionately can give. There is a depend upon bank to bank. Okay, It can if be the bank adjusted. is giving the 90% loan, 90% is not given for 1 crore. It is there is a criteria. There is a collateral percentage. So it starts from 50 lakhs above, then it comes around 20%. In 75 hours, it is comes around 25%. okay, There is a restriction. Below 50 lakhs, 10%, 15% is there. okay, I got it. Okay, okay, then ଆଉ କ'ଣ କ୍ରାଇଟେରିଆ ରହୁଛି? এই 3টা କ୍ରାଇଟେରିଆ. ଗୋଟେ କ୍ରାଇଟେରିଆ ହେଉଛି ତାର ଗ୍ରସ୍ ଇନକମ୍, ସେଥିରେ ତାର ଇନକ୍ଲୁସିଭ୍ ଆସିବା ଦରକାର. ସପୋଜ 60 ଲକ୍ଷ ରହୁଛି ତ 1 ଲାଖ ସପୋଜ 60 ଟାଇମ୍ସ ତାକୁ ଦିଆଯାଉଛି ତାହେଲେ 60 ଟାଇମ୍ସରେ ହେବା ଦରକାର. ସେକେଣ୍ଡ ଟାଇମ୍ ତାର ଯେଉଁ ନେଟ୍ ଇନକମ୍ ସପୋଜ 60 ଲାକ୍ସକୁ ଲୋନ୍ ନେବା ପାଇଁ ତାର ଇନଷ୍ଟଲମେଣ୍ଟ ସପୋଜ 35,000 ଆସୁଛି, ତାମାନେ ତାର ନେଟ୍ ଇନକମ୍ରୁ 35,000 ଗଲେ ଯେତିକି ଆମାଉଣ୍ଟ ପ୍ରେସ୍କ୍ରାଇବ୍ ସପୋଜ 40% ତା ଘରକୁ ନେବା ଦରକାର. ଯଦି ଲକ୍ଷେ ଟଙ୍କା ସେ ଇନକମ୍ କରୁଛି 40% ଘରକୁ ନେବା ଦରକାର ଆଫ୍ଟର ଲୋନ୍ ଇନଷ୍ଟଲମେଣ୍ଟ, ସୋ ଦ୍ୟାଟ୍ ହି କ୍ୟାନ୍ ଲିଭ୍ ହାପିଲି ୱିଥ୍ ହିଜ୍ ଫ୍ୟାମିଲି. ସେଇଟା ବି କଣ୍ଡିସନ୍ କ୍ରାଇଟେରିଆ ଫୁଲଫିଲ୍ ହେବା ଦରକାର. ଥାର୍ଡ କଣ୍ଡିସନ୍ ହେଉଛି এটা ଯେଉଁ ମାନେ 1 ଲାଖର ଯଦି 20% ମାର୍ଜିନ୍ ଅଛି 20% ସେ କଣ୍ଟ୍ରିବ୍ୟୁଟ୍ କରିବା ଦରକାର. ଏଇଟା ହେଲା ସାଲାରୀ କ୍ଲାସ୍ ପାଇଁ. It's salary class ପାଇଁ. Same thing. What is the business? Little bit difference. The 60 times there may be 40%, 40 times or 45 times in business class. ତ ଆପଣ କହୁଛନ୍ତି ଇନକମ୍ ଟ୍ୟାକ୍ସ ରିଟର୍ନ ଫାଇଲ୍ ନଥିଲେ ବି ବିଜନେସ୍ କ୍ଲାସ୍କୁ ଲୋନ୍ ମିଳିଯିବ? Less amount, 4, 5 lakhs, 10 lakhs like that. People bank to bank differ. They give without income tax. Otherwise, he has to produce his income proof.
नो हाउ कैन प्रोड्यूस बिकॉज मुझे यदि इनकम टैक्स यदि फाइल न करूची ताले हबनी जनरली बैंक केमिति कहबो ना बिजनेस मोर बिजनेस क्लास पर्सन मो रिटर्न फाइल करूनी ताले हबनी ताले 4 to 5 lakhs 10 lakhs डिपेंड अपॉन ये he can no, but is I eligible if I am not paying the income tax or I am not filing the income tax? No. Means income tax has to file for the business. Definitely, he has to show the income tax proof. Na? His income, sources of income, how bank will clarify that he will get. This is filing of income tax, the major criteria. Depend upon is suppose if you want to get 10 lakhs, some banks allow up to 10 lakhs, some banks allow up means to 5 if a property costs 1 crore and he is just looking for 10 lakhs, means 10% going to loan, then it can be managed. But if you go for the 80%, it can't be managed. It cannot be managed. How from what sources he will pay? Correct. He has to prove that yes, I am eligible or I have the capacity to repay the loan. Definitely, he has to, as per income tax law, he has to file. Na? If his more than income is 5 lakhs, then he has to produce the income tax proof. If he cannot produce, then how will bank will give loan? Okay. And what about the retired person? Retired person, if he is a pensioner, up to 70, 75, depend on banks, up to 70, 75%, 70 to 75 years they consider. तो केते वर्ष पे धरंतु 60 इयर 60 होची रिटायर एज तो केते वर्ष पे से को मोर रिटायरमेंट परे मोटे प्रॉपर्टी परचेस करूची तो सेट लोन केते वर्ष पे नहीं पारी 70 इयर्स जाइन दउचंदी को बैंक some 10 years पे हां up to 10 years 60 to 70 some banks are giving up to 70 years some banks are giving 75 years but same thing his income sources of income should compensate with his loan installment and his subsistence ता चलिया पई जति पैसा दरकार लोन इंस्टॉलमेंट देला परे जति की हाथ रे आसुचे सेटा तक मिलिया दरकार ओके आई गॉट इट तो एबे हाउसिंग लोन ता हमें बुझले अच्छा एबे सर मो टेंस पछरे चाहूची आपण भुवनेश्वर सॉरी इंडिया बहुत अलग अलग स्टेट रे आपण बुलिचंती एंड सेटिकर रियल एस्टेट मार्केट एज ए बायर देखिचंती यदि मो बे पर्टिकुलर भुवनेश्वर कथा कहबी तो आपको भुवनेश्वर रियल एस्टेट मार्केट उपरे लास्ट 4 वर्ष कौन एक्सपीरियंस अच्छी लाइक बिल्डर बिहेवियर है कि बायर बिहेवियर है आदर कौन आप देखुं डिफरेन्स कौन डिफरेन्स मीन्स अन्य स्टेट रे से भाया रोचे ना भुवनेश्वर जो डिफरेन्स रोचे आप एक्सपीरियंस कौन बेसिकली भुवनेश्वर रियल एस्टेट मार्केट उपरे देखो भुवनेश्वर आप देखिए जब मुझे बॉम्बे थी 95 to 2002 मु रोली मालाड से समय भी लोक बलसाड़ बीरार सेपट वेस्टर्न लाइन रे आसुले बीरार मींस अराउंड 2 आवर्स माने को चर्च गेट टू ट्रैवल कर जाय पड़ो नॉट नाउ इट इज इन 95 to 2002 दैट टाइम people are coming from that place to there is a good कितना टाइम लागुथला बीरार टू मलाड 1.5 years 1 डेढ़ घंटा तंको ट्रेन रे ट्रैवल रो चर्च गेट गला को हेले नले जदी पाखा पकी हबो 1 hours जानी they usually travels and there is a भुवनेश्वर कहबी भुवनेश्वर रो अराउंड जटनी एंड एपठला खुर्दा सेपठला आपनकर ऑलमोस्ट पिपिली क्रॉस करि जिबा हमें ओके सेता दूर लोक ट्रैवल करंती कंफर्टेबली ट्रैवल करंती किंतु भुवनेश्वर कोन एवरीबॉडी जो माने आछंती एवरीबॉडी वांट्स इन प्लेस ऑफ लैंड इन पूरा पर्टिकुलरली इन द हार्ट ऑफ द सिटी मींस नयापल्ली सत्यनगर शहीद नगर मास्टर कैंटीन all these places Bapuji Nagar and all these places they want how it is possible it is already well developed and price is increasing like anything in Pattaya now also there is a huge demand of land how it is possible everybody want to settle in Pattaya they want duplex land price is already increased within 1 crore there is less number of duplex because land price is around if government land is 17 crore say around 17 crore per acre. In Satyanagar also 17 acre per acre, 16 to 17 crore per acre. Now how much they will get and what will be the rate? So अपन कह चाहिए कि भुवनेश्वर मार्केट रे all buyer are more interest to stay in the central of the Bhubaneswar. They don't want to माने सिटी बाहर को जीवा को चाहुनांती ना ओके इम्पैक्ट कौन होबा धरे यदि समस्ते मो सिटी बाहर भीतर रहल चाहिबे तो इम्पैक्ट कौन होता रे समस्त आपण भी चाहिए समस्त तो चाहिए नेचुरल थिंग तो इम्पैक्ट कौन होता है इम्पैक्ट देखो प्राइस रो इंक्रीज है जदि एटा स्कैटर्ड ग्रोथ हो जाता सपोज जमती कलिंगर डेवलप है जेहेतु ये पूरा 1988 89 स्कीम तथापि 2002 2005 तापर 2008 इनिशिएटिव पर
लोक ये कलापर से ग्रोथ है कि स्काटर्ड है कलिंग नगर जमी देखो सम आसला कि किट आसला आहरी डेभलप होगा तेणु ये जो पटिया ये जो सत्यनगर शहीद नगर जो हाट दिस मास्टर नहीं था से डिस्पर्स होने सेपट गले तापर एबे जो नुआ डेभलप एरिया अच्छी नुआ बीडीए जो नुआ प्लान अच्छी नुआ न्यू सिटी से प्लान से इम्प्लीमेंट कर आउ थे स्काटर्ड ग्रोथ हम लोक जो लोक मैंने प्लट चाहते कि अपार्टमेंट चाहते से शिफ्ट हो पारती बुझीपार से हो पारती किंतु जदि समस्ते जदि चाहिए हार्ट ऑफ द सिटी एंड पर्टिकुलरली इन पटिया और पर्टिकुलरली इन नियर इन्फो सिटी दे हैव टू ट्रैवल त्रिशूल एरिया भी बहुत डेवलपमेंट है से मैंने से 5-6 किलोमीटर 7 किलोमीटर 8 किलोमीटर भितर भल अपॉर्चुनिटी अच्छी त्रिशूलिया बिकज डेभलप हो बिकज ऑफ आजिका दिन में त्रिशूलिया एक तो मेट्रो आपन कारसेट सिटी हम से डिमांड बढ़ला प्लस बिटवीन कटक एंड भुवनेश्वर क्लोज टू पटिया एंड कोर्ट हाई कोर्ट मझे रोचे बेसी फास्ट डेभलप पीपल आर रिलक्टेंट टू परचेज देयर इज ए प्राइस माने देयर इज ए less price and people if they will sit there they will get a good property at good price. But still people are reluctant to accept that. They want only Patia. Patia means you will get a good apartment at less than 1 crore, 3 BHK. It is a difficult and Herculean tax. Average price Patia आज के दिन में कौन जाऊँगी 3 BHK? 3 BHK देखो तो 6,500 or 7,000. नहीं ओवरऑल प्राइस को यूनिट प्राइस दिन कोई भी अपन को. यूनिट प्राइस बहुत बड़ा प्रीमियम स्टैंडर्ड 85-90 जदि स्टैंडर्ड बिल्डिंग है जदि बड़ा बिल्डिंग है 1.1 1.2 बड़ा बिल्डिंग है अम्यूनिटीज रहा 7,000 6,500 7,000 पर स्क्वायर फीट रे माने आपण कहउछनी जदि 1.2 भी देखुची साथ हेले से 1400-1500 स्क्वायर फीट रे रही हां 1500 सम स्मॉल जदि मो प्रीमियम कैटेगरी 16-17 जीबी 1.3 1.4 हां से रे तो चल जाउची बिकॉज़ आज के देखने हमर जो प्राइस ट्रेंड भी हमें देखुची पर स्क्वायर फीट अराउंड बड़ा प्रीमियम 8,500 पर स्क्वायर फीट बड़ा प्रीमियम जदि अल्ट्रा मॉडर्न अपार्टमेंट अछि तले 8,500 9,000 पटिया रे 8,500 पाखे प्रीमियम कैटेगरी चली जाउची प्राइस ओके बट समस्त से पटिया खोजती बट त्रिशूलिया जीवा कला त्रिशूलिया जीवनी बट पटिया प्राइस दरकार हम त्रिशूलिया प्राइस दरकार पटिया रे हां आपण या कहउछंती त्रिशूलिया रे सॉरी त्रिशूलिया प्राइस में किनिबु बट पटिया रे किनिबु तापर दे एंड सम पीपल प्राइस तो लास्ट 1.5 इयर्स रे भी बहुत बढ़ी गलानी कोविड पर इंक्रीज हेची किंतु से माने को पे पर नांती से माने जण जण 2 वर्ष 3 वर्ष ला सर्च करछन प्राइस जोटा 70 लाख था से 90 लाख 95 हो गलानी किंतु से भी से को पे अच्छा से 70 लाख आज भी खोजचंती नहीं ठीक कहले आपण काहे ना मोतरे एमिति भी किछि क्लाइंट थिले जो माने प्रॉपर्टी जितले Z1 स्टार्ट हला सेतले से माने प्रॉपर्टी सर्च करिया स्टार्ट कले Z1 फेज 1 रे आज Z1 फेज 1 कंप्लीट हला परे Z2 VM कंप्लीट हो गलानी एंड एबे Z3 चलची यस फेज 3 चलची बट जो क्लाइंट फेज 1 रे 70-80 लाख से नहीं नथिला सी आज पर्यंत 3 BHK जोटा यदि मु Z1 रे कहबी जोटा बहुत ही बेसी डिमांड 1.8 1.9 शेयर जाउची बट से माने से 1 शेयर पे प्रॉपर्टी धरि खोचुंते हमको Z1 रे ई प्राइस दरकार अरे हम तो 70 लाख रे घर छाडी देइछु हम से एते पैसा कोन दबो राइट वैसे सही प्राइस रे भी त माइंडसेट चेंज करि परबा आउ किछि कस्टमर अछंती माने जोडी स्टैंडर्ड बिल्डिंग ता प्राइस अलग जोटी अम्यूनिटीज अच्छी जोटी बिल्डर तार माने हाई राइज करुची तार प्राइस अलग से माने हाई राइज अम्यूनिटीज खोजछंती हाई राइज अपार्टमेंट खोजछंती किंतु से माने स्टैंडर्ड बिल्डिंग रे जो प्राइस अछि से प्राइस देवा चाहछंती आउ लैंड रेट लास्ट 1.5 इयर्स रे भी बहुत इंक्रीज हो गलानी और जो मान पर लैंड अच्छी जो माने जो बिल्डर माने शेयरिंग रे नउछंती से माने 50% एटलीस्ट 45-50% से माने दवा पड़ुची तेणु जो बिल्डर जो मैंने इन्वेस्ट करेंगे 2 वर्ष वेट करेंगे सब मैनेज करेंगे दे वांट आल्सो सम प्रॉफिट सो लैंडलॉर्ड जेतु लैंड प्राइस इंक्रीज अछि प्राइस तो डिफरेंट माने चाहउछंती ये तो ये माने जो माने बिल्डर अछंती से माने परचेज करी कि किनिया को रिस्क नबाउ चाहउनांती ई सिचुएशन रे they want to offer more flats to the landlords so that they will get a sharing agreement and they will execute the document and all this basically आपण रियल एस्टेट रे को टाइप रो प्रॉपर्टी डील करंदे बेसी आमे एक्चुअली अपार्टमेंट डुप्लेक्स एंड इंडिविजुअल बंगलो
और जो मैंने अच्छा बाहर जो मैंने अच्छा से आमको रिक्वेस्ट करते आप प्रॉपर्टी सेल परचेज ऑन डिपेंड अपन रिक्वेस्ट वी डील एंड land we reluctantly do because there is a time consuming and documentation to verify the documents it takes time and expenses also. नो बट आपको तो एक्सपेंसेस देवा पड़ो ना जे बायर तो सी एक्सपेंस देवा आपण कोन सुविधा buyer will give money after he will fixes that I will purchase the property. बिल्स प्लॉट सेल होची बट आपण कहीं करू ना प्लॉट तो एबे भी सेल होची भुवनेश्वर देखो प्लॉट सेल होची बुझी पाछ प्लॉट सेल होची प्लॉट जो सपोज पटिया हो कलिंगनगर हो जे कोन एरिया हो लास्ट 30 इयर्स रे इसी बार करो तार देखो से फ्लो माने केमिति टाइटल फ्लो करिची तापर केमिति तार आसला केमिति कोड आसला केबे आसला तार पुराना दैट इज द प्रोसेस तो ठीक अछि ना कोन असुविधा अछि खर्च अछि ना सेतरे तो ठीक बायर खर्च करबा बायर जेतल परचेज करियो सेतल खर्च करियो से धरन तो मोटे प्रॉपर्टी देखिबा गली एबे मते पसंद भल लागै देखियो गले ना आपण पे करना ना मु पसंद होला मते प्रॉपर्टी एबे मु सेटा किनिबा चाहूची जदी किनिबा चाहूची तो असुविधा कोन अछि किनिया चाहू जंदी किंतु लोक किनिया चाहू जंदी तो पैसा किए दबो जो सपोज डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करिया को सर्टिफाइड कॉपी पुराना टाइटल लीडर सर्टिफाइड कॉपी करियो को ताको वेरीफाई करिया को कोडी प्लॉट नंबर रेवेन्यू प्लॉट कोडी कोन करेक्शन अछि कि कोडी कोन प्रॉब्लम अछि कि तो बायर तर लीगल चेक करियो ना आपण को टेंशन बायर केमि चेक करियो आमे जदी मीडिएटर अछु तले आमे न चेक करी कि ताको केमि फ्लो करियो बाय चांस जदी सेदर किछि फ्लो टाइटल कोन प्रॉब्लम अछि तेणु आमे केमि ताको माने तो आपण जो अपार्टमेंट सेल करछन आपण तर लीगल चेक करछन अपार्टमेंट रो देखो अपार्टमेंट रे कोन होची अपार्टमेंट तो ऑलरेडी बीडीए और बीएमसी हैज गिवन आफ्टर चेकिंग ऑल लैंड रिकॉर्ड जनरली हियर देयर इज ए शेयरिंग एग्रीमेंट माने ओनर plus builder there is a sharing agreement that this number of flats will be given to owner this number will be developed by builder and he will sell it for this construction and all these things. After that also it is verified by RERA and all documents patta EC everything is uploaded including the buyer including the share agreement on RERA side. So on that basis we can verify whether this property is okay or not and generally 99% it should be okay. After that there is if the construction is going on that means if there is a disturbance then construction will be stopped. It is going on means everything is okay. नहीं भले सिचुएशन आसु जेमते आज ही दिका कथा कहबी आज ही मते गोटे वीडियो आसला आज मते गोटे वीडियो आसला जो थ्री बहुत ही बड़ा प्रीमियम प्रॉपर्टी अछि बट सेटा के लिटिगेशन बार से आफ्टर रेरा अप्रूवल तो सेठी तो आपण कोन करी आपण तो पूरा लीगल आपण तो चेक करी नांती ए भले सिचुएशन आसे पर आपण देखो जदी सेतरे किछि देखो जो थ्री डॉक्यूमेंट अपलोडेड अछि से मोमेंट रे सेटा वेरीफाई अछि एटा तार स्टेटस ठीक अछि किंतु परे जदि सेतरे किछि प्रॉब्लमेटिक हेई कि तार स्टेटस चेंज हेई माने सपोज सेटा घरबाडी हेई छि जनक ना को पळै छि किंतु ही इज लीगली नॉट ऑथराइज्ड और द प्रॉपर्टी रो जो किसम अछि सेटा ठीक नो ताहले सेटा परे जो ऑब्जेक्शन आसीबो सेटा आमे केम जानिबो ना रेरा ना बीडी नोबडी कैन अंडरस्टैंड एडी जदि कोनोसी लोक एथिरे जदि माने फ्रॉडुलेंट एक्टिविटीज कला कि तार किसम चेंज कला कि हुएवर मे भी ताले सेटा जणा पड़िबो केमति जेतले डिस्क्लोज हबो तापर जणा पड़िबो ता पूर्वरु तो केबे जणा पड़िबो नै आपण बेसिकली कहचंत जेहेतु प्लॉट रे लिटिगेशन पार्ट गुरा बहुत ओवर चांसेस होची लिटिगेशन ओनली नॉट लिटिगेशन टाइम कंज्यूमिंग and after everything the buyer and seller demands the consideration amount in different way, so it makes a difficult position for buyer and seller to conclude a deal. Okay. तो सेति आपण माने बेसिकली प्लॉट ऊपर आपण बेसी करनते आपण बेसिकली आपण प्लॉट जोडी करूछु जोडी हमर वी आर कन्विंस्ड the buyer's potential or seller's potential the who sell the property we are verified and we are sure that the property is genuine and he person is genuine then we will enter otherwise we don't. Okay, बहुत limited plot रे आपण बेसिकली काम got it. Okay, अच्छा आपण एबे जो एज ए रियलेटर आपण प्रोजेक्ट जहाँ नौचंती धन तो आपण गोटे नुआ प्रोजेक्ट लॉन्च होला आपण प्रोजेक्ट को एज ए मार्केटर और जस्ट एज ए चैनल पार्टनर आपण सेठी जॉइन कले तो कौन बेसिकली क्राइटेरिया देखंती से प्रोजेक्ट ना कौन सी प्रोजेक्ट आपण आसला आपण नै जे चलंतु प्रोजेक्ट आसला नै ना मोर एक्चुअली मोर 2-3टा क्राइटेरिया अछि
गोटे क्राइटेरिया अछि द पर्सन बिहाइंड द शो फर्स्ट पर्सन इज द पर्सन बिहाइंड द शो मीन्स आपण कोचिन तार फाइनेंशियल कंडीशन नॉट फाइनेंशियल कंडीशन Okay. एवरीथिंग सी तार प्रीवियस प्रोजेक्ट केमती एग्जीक्यूट करिछि बिफोर टाइम बिफोर एरा टाइम और नॉट or he is the first in the field that and from different sources I inquire about the person whether he can execute the property सेटा प्रथम कथा सेकंड कथा होची मार्केट रे जो प्राइस चली सपोज कलिंग नगर रे 5500 to 6000 चली नियर सम हॉस्पिटल 5400 to 6000 depend upon small project in that Kalinga Nagar some hospital area or education area that means within that bracket it should come depend upon construction it may be 100 rupees more or 100 rupees less but within that criteria it should come not like that more and second is carpet area and this one depend upon carpet area how much he offers for 2 BHK or 3 BHK carpet area and all this thing 3-4 criteria then we will decide whether we can ଧରନ୍ତୁ ମୁଁ ବି ଯେତେବେଳେ ବହୁତ କ୍ଲାଏଣ୍ଟସର ମାନେ ସେଲରଙ୍କ ଫୋନ୍ ଆସେ ମୋତେ ଗୋଟେ ଜିନିଷ ପ୍ରାୟ ଅଫର୍ କରିଦିଏ ସେଲର ମାନେ କ'ଣ କି ଧରନ୍ତୁ ତାଙ୍କ ପ୍ରାଇସ୍ ହେଉଛି 1 CR ଆଣ୍ଡ ସେମାନେ କୁହନ୍ତି କ'ଣ କି ଆଜ୍ଞା ମୋ ପ୍ରପର୍ଟିର ପ୍ରାଇସ୍ ହେଉଛି ମୋର 1 CR ଆଣ୍ଡ ତା ଉପରେ ଆପଣ ଯାହା ବିକିବେ ସେଇଟା ଆପଣ ନେବେ ମାନେ କୋଟି ଟଙ୍କା ପରେ ଆପଣ ଯଦି 20 ଲକ୍ଷ ବି ଆଣିଲେ 20 ଲକ୍ଷ ଆପଣ ନେଇଯିବେ ତ ଆଣ୍ଡ ବିକଜ୍ ଏଇ ପ୍ରାକ୍ଟିସ୍ ବହୁତ ରିଏଲେଟର ମାନେ ଅଛନ୍ତି ଯେଉଁମାନେ ଏଜେଣ୍ଟ ମାନେ ଅଛନ୍ତି ସେମାନେ କରୁଛନ୍ତି ବି कि आज्ञा बाहर को कहते आज्ञा आप कोटी टाइम बिकत जहाँ अधिक ना आमर ये आप से टाइप रे काम करती ना डिफरेंट वे काम कर आम डिफरेंट वे टे काम करूँ आम प्रथम आसेस करूँ तार मार्केट वैल्यू कौन हो जो प्रॉपर्टी प्रपोज टू सेल जो प्रॉपर्टी प्रपोज सेल से तार रियलिस्टिक वैल्यू कौन से हिसाब से आम सजेस्ट करूँ आमर ये सेलर को ये हूँ realistic value suppose realistic value 85 to 90 lakhs if he agrees that 90 lakhs is the realistic value then it is okay if he does not agree and he gives more he expects more suppose 1.1 crore then we generally work out from the deal if he agrees for 90 lakhs realistic value if he agrees that sir okay I agreed with the 90 lakhs but you quote 95 or 96 if the person will comes and deal if he agrees 95 96 it is okay if does not agree 90 lakhs it is okay for him तो हाउ गेट मीन्स आपण धर 90 लाख आपण को लाभ कोन से तो 90 लाख नहीं गला आपण कोन लाभ होची नहीं एक्चुअली डील टा हबा दरकार कोन लाभ केते हमें देख मतलब आपण चैरिटी तो करू नांती आपण ना आपण डील होला आपण लाभ कोन certain percent of the agreed amount certain percent of the sale value consider if seller passes to us okay as we are getting a buyer for that his property and we give assistance for visit site visit legal documentation everything and smooth transaction we helps the seller so he after he concludes the deal he gives a certain amount okay बुझिली मीन्स आपण एक्स्ट्रा बढ़ा बढ़ी रे काम करंती ना we don't encourage that because if it is a greedy if it is 90 lakhs if he agreed for 90 then he will go for 92 then 93 then माने आपण तो बाय टाइम टू टाइम तर पैसा बढ़ी चली हां बढ़े चलेबा से डील केबे होबनी तेनो सेही टाइप रो राजी 90 कहिची आपण यदि राजी 80 लाख पर 90 कहिची आणि यदि सीधे कहि दिला आपण बढ़ाई कि आपण बढ़ाई कि नेबे देन आपण यदि एग्री ले बढ़ाई कि तार 2 दिन पर ता प्राइस बढ़ी जाय then normally the deal will not conclude and we will go for 5 to 6 months 7 months 8 months and we will show this property to number of buyers and we lose our reputation and buyer also feels that the price is more so we discourage seller and buyer to really to purchase or sell we prefer only the realistic value a little bit here and 4-5% it is okay got it अच्छा सबुठ गोटे मेजर पार्ट हो आज दिन रियल एस्टेट मार्केट नेगोशिएशन कहीं आम देखुचु कि लोक मानकर माइंडसेट थाए आज्ञा जी बिल्डर नेगोशिएट कला ताठू किनिबी जस्ट 2 दिन पूर्व जन क्लाइंट समस्या फोन आसला से जेड गोटे प्रोजेक्ट नबाक जाइला से जेड कहला आगे मुझे नेगोशिएट करी तो से जेड प्रोजेक्ट नेलानी अन्य जगह प्रोजेक्ट नेला अन्य बिल्डर ऑल्दो से बिल्डर जो बिल्डर प्रोजेक्ट नेला
सी बिल्डर रेपुटेशन एते खराब अछि तार प्रीवियस प्रोजेक्ट से हैंडओवर देई पारुनी बट नुआ प्रोजेक्ट से बिकी चलची बट से लोक सेठी नेला बिकॉज ऑफ नेगोशिएशन से तो नेगोशिएट कला लोक माने तो आपण कोछि केमती हैंडल करदी नेगोशिएट पर्सन पार्ट negotiation is always on realistic term. Negotiation, we do our negotiation on behalf of builder, on behalf of buyer, purchaser also. Okay. Both way, but in realistic manner. If the property value, if it, just example, if it is in Kalinganagar, it is rate hovering around 5,400 to 6,000 on small unit, on small nearby some hospital nearby. Small unit means GA plot. GA plot 4,000, 3,750 or 5,400 or 4,800 like that. 8 unit, 12 unit or 16 unit. On that rate is hovering on under that. But if the construction is good, builder reputation is good, he charges premium, maybe 100, 200, 300 rupees. Okay. Those builders who don't have any reputation or those who don't execute the project in time, or they have they don't want to they don't have any property in that vicinity, then they charge less amount. Okay. आपण मीन्स कहक चाहूँगी कि जो बिल्डर मार्केट रेपुटेशन अच्छी जो मैंने कंस्ट्रक्शन क्वालिटी भल मेंटेन करुँच निज प्रोजेक्ट को मेंटेन कर बेसिकली नेगोशिएट पार्ट को जाती नेगोशिएट करती किंतु लिटिल बिट माने रेट तो सही सपोज 5,400 6,000 अच्छी रेट ताने से भीतर ही नेगोशिएशन हम एमती नुह जे 5,400 प्रॉपर्टी 4,500 दे दो 4,300 दे दो सेमती नुह से रेट भीतर नेगोशिएशन हम 50 to 60 rupees per 50 to अच्छा हाँ 100 200 300 rupees डिपेंड अपन रेपुटेशन डिपेंड अपन मो पर्टिकुलर बड़ बिल्डर कथा भल बिल्डर कथा डिपेंड माने ओवरऑल कहूनी मो धरंतु गोटे बिल्डर अछि तार मार्केट रेपुटेशन भल अछि ताको नॉन बिल्डर प्रोजेक्ट हैंडओवर करछि भल प्रोजेक्ट तो सेठी से बिल्डर को नेगोशिएट करंती हाँ नेगोशिएट करती डिपेंड अपन फाइनेंशियल पोजिशन सपोज तार इन्वेंटरी अच्छी 40टा 50टा इन्वेंटरी अच्छी सी ऑलरेडी 40-50% तार ड्यू हो कस्टमर जन विलिंग करुच्ची सागे सागे नब सागे सागे तार लोन अच्छी कि पेमेंट से शेड्यूल कर बिल्डर भावे ठीक अच्छी मोर 40% 50% ड्यू हो प्रोजेक्ट अभी मत कंप्लीट करा पड़ो इन टाइम देयर इज ए फाइनेंशियल ये फाइनेंशियल outflow he has to pay all liabilities in time, so sometimes he take 4-5% 2% 3% depend upon the repayment capacity he offers discount to the customer to close the deal. Okay, and similarly जदि धरंतु बिल्डर अच्छी जार रेपुटेशन मार्केट नाही तो सी कोन बेसी डिस्काउंट ऑफर करंदी कारण मैं देखिले जो एग्जांपल देखिले से बोथ आर नॉन बिल्डर्स अनफॉर्चूनेटली कोंडा बोथ आर नॉन बिल्डर्स मो ना कहबे चाहनी बट बोथ आर नॉन बिल्डर्स आ भलो रेपुटेशन मार्केट बिल्डर अछि बट गोटे बिल्डर अछि से डिस्काउंट देलन अन्य बिल्डर तार डिस्काउंट दे देला जो बिल्डर देलानी डिस्काउंट तार फाइनेंशियल स्ट्रेंथ भल थिबो तार एग्जीक्यूशन पई ताको पेमेंट दरकार नाही तार जो आउटफ्लो हबो तार इनफ्लो इज सफिशिएंट टू मीट द आउटफ्लो जो पैसाटा से लोकन को पेमेंट करिवो ता पेमेंट तार जो इनफ्लो अछि ताको से सफिशिएंट से ऑफर काई करिवो डिस्काउंट तापर आपण कहछथि ऑन टाइम से निश्चित प्रोजेक्ट हैंडओवर करिवो ही करिवो एटलीस्ट एति हम अज्यूम करि परिबा या बट जोने बहुत ह्यूज डिस्काउंट दे दोचंती सिटी टिके चांसेस हे पारे कि बिल्डर एते माइट बी फाइनेंशियल कंडीशन ठीक ना देन से डिस्काउंट दे जो माने अज्यूम करि परिबा जो माने डिस्काउंट दियंती डिस्काउंट दबार गोटे दिटा होई अछि तापर सपोज 5टा यूनिट अछि से गोटे यूनिट रे तार दरकार अछि तार प्रोजेक्ट कंप्लीशन करियार अछि तार पेमेंट ड्यू अछि लोगों को पेमेंट करिवो सही समय ताको जदी फाइनेंशियल तार पोजीशन टिके भलो नाही मोटे एप्पल टू एप्पल इतरे एप्पल करि होबनी गोटे गोटे अगर मो सिचुएशन को सेम सिचुएशन रे हां सेम सिचुएशन डिफर थिबो ना जनकर फाइनेंशियल नीड अछि जनकर फाइनेंशियल नीड नाही प्रोजेक्ट दीड जगह सेम एरिया रे आसी सेम प्राइस रे आसी किंतु ये 5,800 बिकुची ये 5,600 बिकुची 5,800 तार कंस्ट्रक्शन स्टाइल भी सेम 5 ईयर स्टेम किंतु तार फाइनेंशियल पोजीशन भलो से जानि जे मु कंस्ट्रक्शन करूची मोर प्राइस आसीओ मु त पैसा दरकार नाही मु काई ऑफर करी डिस्काउंट ओके बुझिली ता सेते पई बेसिकली नॉन बिल्डर में एते डिस्काउंट दियो जे रेपुटेशन अछि सी तार एग्जीक्यूशन ऊपर ध्यान दे तार पेमेंट अछि तार फाइनेंशियल पोजीशन ठीक अछि सी एग्जीक्यूशन करि दबो त तार किछि दरकार नै जेमिति बिल्डिंग स्टार्ट होउची जे गोटे वर्ष 1.5 वर्ष 2 वर्ष भीतर जे कंप्लीशन आसी तार प्राइस इंक्रीज हो से जानि जे मु जदी आज 5,500 रे दोनी कि 4,500 रे दोनी कि 5,500 रे दोनी
पर स्क्वायर फीट मुझे जानी जो मोर कंस्ट्रक्शन गोटे वर्ष जीव ना 5700 हो 5800 हो 5900 हो तेणु 300-400 टका मत डेभलप ये हम जब मो पैसा अच्छे मुझे कहीं मैंने डिस्काउंट ऑफर करी मुझे जो डिस्काउंट ऑफर करी जो मत नीड दरकार थे मुझे डिस्काउंट ऑफर करी ना मुझे कहीं करी माने बिलो द मार्केट प्राइस वो ऑफर सेम जिनस बायर सेम जिन बायर जो चाहूँगी सी गोटे डिसीजन नौ परचेज करी सी सब चाहे कि मत कम पैसा भल प्रॉपर्टी मिले पॉसिबल डेफिनेटली इट इज पॉसिबल सेम प्रॉपर्टी डिपेंड अपॉन opportunity if he encash the opportunity he will benefited but he has to take a decision imperfect decision smoothly and swiftly means he cannot take a decision after 1 month 2 months 3 months he has to verify all things he has to book the amount he has to give document for loan sanction everything if he can do in limited period then he will be benefited इन शॉर्ट आपन कहते बिल्डर जदी देखुची कि हां सामने वाला बायर नीड अछि एंड इमीडिएट मते ट्रांजैक्शन कैश फ्लो होउची देन से माइट बी डिस्काउंट दे दे ताको पैसा दरकार अछि आपन पैसा देबा को राजी अछंदी बैंक लोन करियो राजी अछंदी सी आपन को डिस्काउंट ऑफर करि पारे इट इज नॉट लाइक ह्यूज अमाउंट बट 3% सपोज 1 lakh 2 lakh he can offer if the property price is 85 lakhs if he gets around project is near completion or 70% is completion he wants money to complete at the time of finishing he wants more money at that time if you come and you want sir this is the amount I want to offer or 1-2 lakh less you will give I will give you this amount instantly and I will arrange a loan within a 15 days 20 days or 1 month then builder will definitely will think that it is okay why I will wait for another customer here I offer 1 or 2 lakhs discount I will close the deal करेक्ट डिपेंड कर बायर बिहेवियर ऊपर भी कि टाइप बायर बिहेवियर ऊपर सी केते शीघ्र नहीं पारुची सी केते कन्विंस करि पारुची तार नेटवर्क कोन सी केमिति पैसा अरेंजमेंट करिवो केमिति ये करिवो आ जदी बायर कंफ्यूज बिल्डर विल नॉट एंटरटेन करेक्ट आई गॉट सो आउ बेसी किछि कहबिनी ऑलरेडी आमे बहुत जिन टॉपिक कवर करि सारछु आ परे भी आमे रियल एस्टेट ऊपर बहुत टॉपिक कवर करिवु एंड डेफिनेटली आपण माने कमेंट आमे एक्सपेक्ट करूछु जहाँ भी आपनकर जेन्युइन कमेंट अछि आपण आमे एक्सपेक्ट करूछु आ ट्राई करिवु सेही जेन्युइन कमेंट ऊपर हमको निजो इंप्रूव करिया पे जे तमरा एटा फर्स्ट एपिसोड थिला माइट भी किछि भूल हेइते पारे आपण प्लीज आपण कमेंट दियंतु आ गोटे भलो एपिसोड सहित आमे आउथरे आसीबा सेतबेल जे धन्यवाद।